कहते हैं भय बिनु प्रीति न होई, बिना डर के प्रेम नहीं होता है। एन वक्त पर आखिर तानाशाह किम जोंग क्यों नाराज हो गए चीन के ऊपर, वो भी तब जब चीन को लड़ाई के लिए मदद चाहिए। उत्तर कोरिया इस वक्त अमेरिका के साथ कौन सी डील करने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में तुर्की और अजरबैजान मिलकर क्या कर रहे हैं? क्या भारत के लिए कोई बड़ी साजिश हो रही है? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भारत के साथ किया कुछ ऐसा जिसको देखकर रूस और चीन दोनों ही चिंता में पड़ गए हैं। अमेरिका भारत के साथ ऐसा करेगा, रूस और चीन को यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर क्या है मामला, जानेंगे विस्तार से। वो कहते हैं ना, नकटा बूचा सबसे ऊंचा। वही हाल इस वक्त पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान आर्थिक स्थिति तो जर्जर हो चुकी है, जनता भड़क रही है, लेकिन जनता के मुंह में अब एटमी ताकत वाली घुट्टी पिलाए जा रहे हैं इमरान खान सरकार। और इतना भी पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ है। अभी तो लगता है जैसे कि उसकी और भी गति होनी बाकी है। वजह ये है कि भले ही चीन से कर्ज लेकर उन्होंने सऊदी अरब का कर्जा चुका दिया हो, लेकिन अब उनकी मति इस तरह से भ्रष्ट हुई है कि वो सऊदी अरब से पंगे भी ले रहे हैं। वैसे कुछ अखबारों में ये खबर भी आई थी कि इस बार जब सऊदी अरब के मिनिस्टर मिलने आए थे पाकिस्तान, तो इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे कि ये कोई शहंशाह हो और उनके सामने अनारकली बैठी हो। वैसे आपको बता दें, ये वही इमरान खान है जो कि ड्राइवर बनकर सऊदी के प्रिंस को एयरपोर्ट से लेकर आए थे। जहां तक बात सऊदी अरब की है, तो ये न तो तुर्की को पसंद करता है और न ही अजरबैजान को पसंद करता है। तुर्की को तो कारण बहुत बड़ा है कि वह सऊदी अरब की कुर्सी ही छीनना चाह रहा है, और तुर्की के पीछे पीछे दुम छल्ला बना पाकिस्तान अब सऊदी अरब को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। लेकिन इन सब में भारत भी कहीं न कहीं फंस रहा है। दरअसल हाल ही में अजरबैजान और तुर्की के मंत्री आए पाकिस्तान। किसी भी देश के मंत्री का किसी दूसरे देश का दौरा बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन तुर्की और अजरबैजान का दौरा पाकिस्तान के लिए यह जरूर बड़ी बात है, क्योंकि तुर्की ने कथित तौर पर यह ऐलान किया है कि वह पीओके मामले में पाकिस्तान का साथ देगा। और अगर ऐसा होता है तो ये माना जा रहा है कि तुर्की अजरबैजान अपनी सैनिकों को या अपने भाड़े के आतंकवादियों को पीओके में तबाही मचाने के लिए कश्मीर मामले में भारत को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो खासकर ऐसे मौके का इस्तेमाल कर रहे हैं जब भारत किसी फ्रंट में फंसा हुआ हो। लेकिन इमरान खान शायद यह भूल गए कि भारत की अब सरकार बदल चुकी है और पहली वाली ढीली ढाली सरकार नहीं है। इसका इलाज भी अब नई सरकार ने कर लिया है, और इसके बारे में जानेंगे आगे कि आखिर क्या इलाज हुआ है इन देशों का। उससे पहले जरा चीन के जिनपिंग के दोस्त तानाशाह किम जोंग के फैसले के बारे में भी जान लेते हैं, जिसने चीन को चौंका दिया है। वैसे तो अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध किम जोंग कई बार उल्टी सीधी हरकतों को और नियमों को करते हुए देखे जाते हैं। जैसे कि हाल ही में उन्होंने एक नियम ये बना दिया है कि अब अगर किसी सोशल मीडिया में शॉर्टकट का इस्तेमाल करा तो बस मजदूरी करनी पड़ेगी, वो भी उत्तर कोरिया के दूर दराज के क्षेत्र में बने लेबर कैंप में। ये तो बस एक नमूना मात्र है, इससे भी कई अजीब तरीके के फैसले किम ले चुके हैं। लेकिन अब उन्होंने जो फैसला लिया है वो चीन के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। दरअसल किम जोंग को चीन खुश करने की काफी कोशिश कर रहा है और अपने पाले में करना चाहता है, खासकर उसके हथियारों को देखते हुए। लेकिन किम को चीन के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। यही वजह है कि किम ने चीन के बॉर्डर को सील कर दिया है। लेकिन इसका विपरीत असर उत्तर कोरिया को भुगतना भी पड़ रहा है, क्योंकि उसका व्यापार काफी बड़ी मात्रा में चीन के साथ हुआ करता था, और जैसे ही सीमाएं सील हुई है, उत्तर कोरिया का व्यापार का रिश्ता भी लगभग टूट सा ही गया है। और सिर्फ व्यापार ही नहीं, एक वक्त तो ऐसा था कि चीन आर्थिक तौर पर काफी मदद किया करता था। कहा तो ये भी जाता है कि चीन ही वह देश है जिसकी वजह से उत्तर कोरिया इतने सारे हथियारों को बना पाया, उसकी टेक्नोलॉजी को हासिल कर पाया, चाहे वो पाकिस्तान के रास्ते हो या फिर खुद चीन के रास्ते हो। लेकिन इन सब के बावजूद महामारी की वजह से बहुत ही ज्यादा किम चिढ़ा हुआ है चीन से,
और यही वजह है कि उसने बॉर्डर पर ये नियम लागू कर दिए थे कि अगर कोई भी शख्स दिखता है तो उसे ऊपर भेज दो। लेकिन इसका एक बड़ा बुरा परिणाम ये हो रहा है कि उत्तर कोरिया, जो पहले ही प्रतिबंधों की मार झेल रहा है, आर्थिक तौर पर बेहद जर्जर होता जा रहा है। और अब उत्तर कोरिया के तानाशाह को भी यह बात समझ में आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने यूरोप के एक नेता को यह संदेश दिया है कि वो अमेरिका से रिश्तों को अच्छा करना चाह रहे हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हालांकि तानाशाह का यह व्यवहार बिल्कुल उनकी छवि से अलग है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि चूंकि आर्थिक स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है, इसलिए उत्तर कोरिया का तानाशाह अब किसी भी हाल में अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करना चाह रहा है। ये भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही बहुत अच्छी बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उत्तर कोरिया किसी तरह की लड़ाई होती है और उसमें तटस्थ रहता है तो ये भारत को बहुत मदद पहुंचाएगी। वहीं अमेरिका ने भारत के लिए अब वह काम कर दिया है जिसकी वजह से तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान या चीन कोई भी आ जाए, भारत उसका सामना बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेगा। हालांकि यह वह चीज है जो 30-40 सालों से अधर में लटकी हुई थी। भारत ने रूस के साथ कई व्यापार किए हथियारों के, लेकिन रूस ने कभी भी भारत को इस क्षेत्र में मदद नहीं करी कि भारत अपने लड़ाकू विमानों का अपने ही देश में इंजन बना सके। भारत काफी सालों से खुद का इंजन बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। हालांकि इंजन बनाना आसान काम नहीं है। यही वजह है कि भारत से कई गुना ज्यादा खर्च करने के बाद भी चीन भी अब तक इंजन नहीं बना पाया है। पर अब भारत ने अमेरिका के साथ डील करी है जिसमें वह अमेरिका से F404 इंजन लेगा और वो भी बड़ी संख्या में। इसका सीधा और साधारण मतलब है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी भी देगा भारत को और इस टेक्नोलॉजी की मदद से भारत अब अपने ही देश में लड़ाकू विमानों के इंजनों को तैयार करना शुरू कर देगा। वैसे भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन के साथ अगर लड़ाई होती है तो क्या तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान ये सारे देश इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।